मंजिल। एक दिन काव्या अपने सपने में पति के ख्वाब देख रही थी। काव्या चाहती थी कि जिससे मेरी शादी हो उस लड़के की फैमिली अच्छी हो और पति भी उसकी सुने। पर अविनाश ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर काव्या को कहाँ पता था कि अविनाश ऐसा है। कुछ दिनों बाद अविनाश की शादी काव्या से हो जाती है। काव्या शादी करके ससुराल चली जाती है। अविनाश की बहन थाली लेने चली जाती है और उसका गेट पर स्वागत करती है। रिया के ससुराल में उसका पति अविनाश और उसकी ननद रीमा, ससुर प्रकाश और सास रेखा दोनों ही काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रीमा काव्या से बोलती है, भाभी अपने पैर से लोटा गिरा दो और आप दोनों फिर अंदर आ जाना। दोनों अंदर आ जाते हैं। भाभी आप कितने प्यारी लग रही हो, कहीं नजर ना लग जाए आपको मेरी। काव्या हंसने लगती है। उसी रात को काव्या कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद अविनाश कमरे में आता है। तभी काव्या खड़ी हो जाती है। काव्या सुनो, मेरी माँ तुम्हें जो बोले वो सुनना। हमारे घर में मेरी माँ की चलती है, इसलिए उनकी सुनना तुम। इसके आगे वो कुछ और नहीं बोलती। काव्या अविनाश का ऐसा बिहेवियर देखकर परेशान हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह सुबह काव्या अविनाश से बात करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। काव्या कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन काव्या अविनाश से बात करती है। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी सुन लिया करो। अविनाश बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है और अब ऐसा हर दिन होने लगा। काव्या किचन में जाती है और काम करने लगती है। उसके थोड़े देर बाद रेखा भी वहां आ जाती है और काव्या को सुनाने लगती है। अरे राम, ये कैसी बहू आ गई मेरे घर में, काम करने का तो नाम ही नहीं लेती। काव्या अपनी सास रेखा की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन रेखा हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बना कर सभी को परोस दिया। उसके सास ससुर प्रकाश ने रेखा को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है? सुबह सुबह देसी घी का हलवा, क्या होगा इस घर का? क्या बहू, ये देसी घी तेरे मायके से आया है जो भर भर के दे रही है। माँ जी, मैंने ज्यादा नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा ही लिया था। बहू, तेरे को किसने बोला हलवा बनाने को जो तूने बना दिया? माँ जी, किसी ने नहीं बोला था मेरे से। वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ इनके लिए। तभी अविनाश बोलता है, काव्या, तो मैंने तो नहीं बोला, फिर क्यों बनाया? इसलिए थोड़ा सा बनाया है बस। मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद का खाने का मन था इसीलिए बनाया होगा। काव्या की आंख से आंसू छलक रहे थे। अविनाश ऑफिस के लिए निकल जाता है। काव्या घर का काम समेटने में लग जाती है। इधर रेखा बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला था और आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। और यह मेरे ससुराल में मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता। मैंने क्या किया है? हर समय मुझे सुनाते रहते हैं, एक दिन भी कोई अच्छे से बात नहीं करता। शाम को जब अविनाश घर आता है तो काव्या पर बहुत गुस्सा करता है। काव्या, मैंने बोला था ना, जो माँ बोले वो करना। फिर तुमने माँ से बिना बोले हलवा क्यों बनाया? बनाने से पहले एक बार पूछा भी नहीं तुमने। माँ जी, काम में बिजी थी तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। एक दिन काव्या ने रेखा से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं।
कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बहू, तुम जब भी जाती हो 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर, मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा और मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मारकर 1 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है और घर के अंदर जाती है तो इधर उधर देखती है। वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी भाभी आती है। सरिता बोलती है, ये कैसे आना हुआ काव्या, और कैसी हो? ठीक हूँ भाभी। काव्या को शौक लगता है। उसको घर में कोई दिखता नहीं है। भाभी, मम्मी पापा दिख नहीं रहे हैं? मम्मी पापा घूमने गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। काव्या कुछ सोचने लगती है और उठकर वहां से चली जाती है और जल्दी जल्दी भागती है। तभी सामने से पेड़ के नीचे उसे अपने मम्मी पापा बैठे दिखाई देते हैं। काव्या उनके पास पहुंची। काव्या की माँ बोलती है, बता बेटी, तू यहाँ कैसे? वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो घूमने गए थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने ससुराल ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। उसके बाद काव्या अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अविनाश पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या मम्मी पापा को यहाँ ले आए? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने वह अपने मम्मी पापा के पास गई, पर वो वहां नहीं मिले। एक दिन उसको पता लग जाता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। वह पहुंच जाती है। काव्या उन्हें देखकर रोने लगती है। अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 10 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू मुझसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद दिया। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते वहां से अपने घर आ गई। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया। अविनाश, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी रेखा बोलती है, रेखा बेटी, वह पैसे हमने उधार लिए थे। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही सोच लिया था
कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर रेखा, काव्या और अविनाश जोर से हंसने लगते हैं।